भी इंग्लिश ग्रामर कमजोर है, आप इंग्लिश ग्रामर में एक भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किए हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि इंग्लिश ग्रामर को हमें कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जिनका लगातार कॉमेंट आ रहा था कि भैया आप ये बताइए कि इंग्लिश ग्रामर जो है ना, इंग्लिश ग्रामर में मेरा तैयारी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है कि इंग्लिश ग्रामर के किस किस टॉपिक को तैयार करें कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ये नहीं छूटे। आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। तो बताइए, जब आप कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट के आधार पे हम वीडियो अपलोड यहाँ पे नहीं करें, ऐसा कभी हो सकता है? मेरा टारगेट क्या है कि आप सबके जितना भी समस्या होता है ना उसका 100% समाधान देना। और आज की क्लास में हम लोग तो यह बताइए करेंगे कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर को कैसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा जहाँ पे आपका जो होता है टॉपिक होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको तैयार कर लीजिएगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करेंगे, कहां से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है ये भी बताएंगे, कहां से प्रैक्टिस करना है इंग्लिश ग्रामर, टोटल A to Z आपको जानकारी देंगे। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, एग्जाम जो होगा आपका इंग्लिश का, उसमें ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ करके ला सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, आपको 100% आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस भैया हम यह कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी परेशान है इंग्लिश को लेकर के, आपका इंग्लिश कमजोर है, आप इंग्लिश से डर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए। आपको पसंद आएगा तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और तो ही चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आप सबका यहाँ पे फायदा होना। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपना भाई समझ करके, कि आप लोग वीडियो को, हम बार बार यही कहना चाहेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि इंग्लिश ग्रामर जो होता है ना, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि कई से मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे जो हमेशा हमसे पूछ रहे थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बेहतर नहीं करेंगे, इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे दोस्त, आज आप इंग्लिश ग्रामर को स्किप कर देते हैं ना, इंग्लिश में कभी भी आपको एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। 100% ओपनली आपको बोल रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर आप नहीं पढ़िएगा, आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। 80 नंबर आएगा, 70 नंबर आएगा, 60 नंबर आएगा, यही सब परसेंटेज आकर के रह जाएगा। और आपका जो सपना था कि हम इंग्लिश में 90 प्लस स्कोर करेंगे, 95 प्लस स्कोर करेंगे, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि यदि आपको बेहतर करना है ना, तो सिर्फ बेहतर सोचने से नहीं होगा, आपको बेहतर तरीका से मेहनत करना होगा, एक एक चीज पे आपको काम करना होगा। और आप सब हमेशा शॉर्टकट के पीछे भागते हैं कि हम क्या करेंगे, कहीं से गेसिंग क्वेश्चन मिल जाएगा या कोई यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बता देंगे तो उतना कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। तो जानते हैं, ऐसा काम आप कीजिएगा, कभी भी बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। क्योंकि जो लड़का दिन रात मेहनत कर रहा है, एक एक टॉपिक को पढ़ रहा है, तो पगला नहीं है जी, वो पागल तो नहीं है। मतलब सीधा सा है, यदि आपको बेहतर करना है तो बेहतर तरीका से मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। और इस चीज, मतलब ये जो वास्तविकता है, आपको हम इससे छिपाते हैं नहीं, हमेशा इसका सामना आपको करवाते रहते हैं कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और आज से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। और मुझको यह भी पता है कि आप मेहनत तो कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा, एग्जाम में 2 महीने का समय बचेगा ना, उस टाइम भी मेहनत कीजिएगा। और उस टाइम मेहनत कीजिएगा, जानते हैं उस मेहनत का कुछ भी परिणाम आने वाला नहीं है। और अभी मेहनत कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको काफी फायदा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक के बारे में कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली हम लोग बात करते हैं। तो मेरे दोस्त, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के बारे में आज बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है टोटल 50 नंबर का होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पैसेंस यहाँ पे थोड़ा सा रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यहाँ पे सीधा सा यही कहना चाहेंगे कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश में ज्यादा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आपका स्कोर होना ही चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ अपना तैयारी आप कीजिए, ठीक है। तो भाई 50 वो आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा, 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा भाई, इसका दुगना रहेगा ऑप्शन। क्या आपके पास दुगना रहेगा ऑप्शन, मतलब 100 वो रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा और 100 में से आपको 50 का आंसर देना रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए, आपके पास 100 को क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए गर्दा यहाँ से क्या बोलता है कि 100 को जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना ब्रदर जी, 2 जगह से पूछा जाता है। सबसे पहला जो आपका होता है, आपका जो बुक होता है
आपके बुक से पूछा जाता है, आपकी किताब से पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किताब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे केवल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो किताब से केवल मात्र 40 को पूछा जाएगा। और वही बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कि इंग्लिश ग्रामर के बारे में, तो इंग्लिश ग्रामर से यहाँ पे सिर्फ 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और इस तरह से 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 होता है। क्या 100 ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप समझिए कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, 50 क्वेश्चन का केवल आंसर देना है। और यदि आप सिर्फ ग्रामर को पढ़ लेते हैं तो 60 क्वेश्चन 100% सबसे शुरू में आपको ग्रामर ही मिलेगा, 1 से लेकर के 60 तक आपका ग्रामर रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा 100% 60 को पूछेगा, तो 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। तो जिसका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है ना जी, सिर्फ ग्रामर को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 ला सकते हैं। और आपका ग्रामर जो पूछा जाता है ना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम टॉपिक भी आपको बता देते हैं। जितना टॉपिक बताएंगे ना उतना पढ़ लीजिएगा, अपना भाई समझ करके विश्वास कीजिए, क्योंकि हम आपको मिसगाइड कभी भी नहीं करना चाहेंगे। आप अच्छा ये बात बताइए, आपको हम गलत सलाह देंगे, आप तो मूर्ख नहीं ना है जी, आपके पास तो दिमाग है। जब आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपके पास खुद का माइंड है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तुरंत हमको पकड़ लीजिएगा, भैया आप तो बुड़बक बना रहे हैं, तो फिर हमको देखना बंद कर दीजिएगा। इससे किसको घाटा होगा, हमको परेशानी होगा। तो हमेशा हम चाहेंगे कि आपके सामने एक यहाँ पे करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे समझ गए कि इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप बात करते हैं कि भाई ग्रामर को तो स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो आप बताइए। तो चलिए उसको हम बताते हैं। आप सीधा सा आपसे यही कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना पेन और पेपर को निकाल लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला और जो कि जबरदस्त और खतरनाक टॉपिक आपका है, क्या है, टेंस है। क्या है, यहाँ पे आपका टेंस है, जिसे कि हम लोग टाइम एंड टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक को कभी भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि टेंस से हर एक साल 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आपको विश्वास नहीं होता है, आप 2023 का, 25 का, 24 का पेपर उठा करके देखिए, टाइम एंड टेंस या टेंस से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका जो टॉपिक होता है ब्रदर जी, दूसरा टॉपिक आपका क्या, दूसरा टॉपिक जो आपका है ना यहाँ पे वॉइस है। क्या वॉइस है, थोड़ा सा पेन को मार्कर को बदल लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या वॉइस है, तो वॉइस में क्या पूछा था, देखिए वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव से बोलेगा आपको पैसिव में चेंज करने के लिए, और पैसिव से बोलेगा आपको एक्टिव में चेंज करने के लिए, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। और वॉइस से जानते हैं, इससे भी 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछवे करेगा, कतनो कम रखिए ना जी, 5 से 6 क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा। तो इसको कभी भी स्किप आपको नहीं करना है, 100% इसको तैयार करना। और जितना बताते हैं ना ब्रदर जी, यकीन मानिए एग्जाम इससे बाहर क्वेश्चन आ गया ना ग्रामर से, तब आप कहिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होता है नरेशन है। क्या नरेशन है, तो नरेशन को यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, VVI कर दीजिएगा। और जितना टॉपिक तो बताएंगे सभी VVI है, लेकिन नरेशन को स्किप नहीं करना। यहाँ पे 3 टॉपिक जो बताए ना ब्रदर जी, यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने में मिस्टेक क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको नरेशन समझ ही नहीं आता है, हमको वॉइस समझ ही नहीं आता, कैसे हम पढ़ेंगे। तो आपको बताए ना जी, कोई भी चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसका एक ऑर्डर होता है, उसका एक क्रम होता है। तो आप नहीं किए कि डायरेक्ट 8 क्लास में थे और उसके बाद डायरेक्ट आप 12th में आ गए, ऐसा तो आप कम नहीं किए होंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम गलती यही करते हैं कि सबसे पहले हम लोग टेंस तो पढ़वे नहीं करते हैं जी, डायरेक्ट नरेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट वॉइस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, टेंस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद वॉइस पढ़ना है, क्योंकि टेंस का तमाम स्ट्रक्चर वॉइस में यूज होता है। और जिसको टेंस पता रहेगा ना वही वॉइस समझेगा। उसके बाद वॉइस जब आप पढ़ लिए, उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में नरेशन पढ़ना है, ठीक है। इतना चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होता है आर्टिकल होता है। क्या आर्टिकल होता है, और इसके बारे में हमको लगता है बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्टिकल हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बात करते हैं, तो आपका जो आर्टिकल होता है ब्रदर जी, इसमें हमें ए का प्रयोग, मतलब ए का प्रयोग कहाँ पे होगा, एन का प्रयोग कहाँ पे होगा, और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक साल 5 से 6 से 7 ऑब्जेक्टिव तक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कभी भी आर्टिकल को स्किप नहीं करना है। पूरा 100% क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किए हैं
और उस आधार पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज देखिए आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। बताइए आप लाइक कर दीजिएगा तो इससे आपका क्या घाटा होगा? कुछ होगा घाटा जी? मतलब मेरा मनोबल बढ़ेगा, इससे क्या होगा, हम आप सबके लिए और नया से नया वीडियो लाएंगे। आप जो भी अपना टॉपिक बताइएगा उस टॉपिक पे हम जल्द से जल्द वहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे। और देखिए थोड़ा सा शुरुआती समय है मेरा, तो शुरुआत में हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है। मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो में कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल हो गया। उसके बाद अगला क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। क्या प्रीपोजिशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रीपोजिशन से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीपोजिशन से। जैसे कि क्या होता है कि ओन का प्रयोग कहाँ पे होगा, एट का प्रयोग कहाँ पे होगा, यहाँ फ्रॉम का प्रयोग कहाँ पे होगा, ये सब जो होता है ना प्रीपोजिशन होता है, इसको जरूर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक होता है मॉडल्स होता है। क्या मॉडल्स होता है? मतलब मॉडल वर्ब होता है, मतलब कहाँ पे कैन का प्रयोग होगा, कहाँ पे मे का प्रयोग होगा, कहाँ पे माइट का प्रयोग होगा, कहाँ पे कुड का प्रयोग होगा। इन तमाम चीजों को आपको जरूर तैयार करना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा 110%। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है कि साइनो और एंटो, मतलब साइनोनिम एंटोनिम, इसको जरूर तैयार करना है। जैसे कि क्या होता है कि हिंदी में आप लोग सुने होंगे पर्यायवाची शब्द और उल्टा शब्द, इसी का नाम है साइनोनिम और एंटोनिम है। इससे एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, क्योंकि एक भी ऐसा टॉपिक हम यहाँ पे नहीं रखे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, साइनोनिम और एंटोनिम को कहाँ से तैयार कीजिएगा? आप सीधा सा क्या कीजिएगा ना जी, आपको हम क्वेश्चन बैंक कौन सा बोले हैं लेने के लिए? तो क्वेश्चन बैंक बोले हैं ब्रदर जी आपको ब्रिलियंट का लेने के लिए। क्या ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेने के लिए? तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप निकालिएगा, और जितना साइन और एंटो पूछा गया ना प्रीवियस ईयर में, केवल आपको उसको रट जाना है। 2026 में उसी से आएगा, अभी हम गेसिंग कर दिए, बस उतना आपको रट जाना है। ठीक है, उसी से रहेगा। उसके बाद डिग्री के बारे में पढ़ लेना है। डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो भी होता है, डिग्री को कैसे हम लोग चेंज करते हैं उसके बारे में, इसका जो भी रूल्स होता है उसको जरूर देख लेना है। उस पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स क्या होता है कि हमारे पास रहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि क्या रहता है कि 4 को रहेगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा, और चारों में से क्या रहता है कि एक वर्ड आपका सही रहेगा, सही को सेलेक्ट करना है, और 3 वो रहेगा गलत। तो मतलब वर्ड मीनिंग पे आपको कमांड करना है। और इसके लिए भी मैं सजेशन यही देना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए, ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है इसी में जितना पूछा गया है केवल उतना तैयार कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो जितना टॉपिक बताया ना ब्रदर, उतना टॉपिक को आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। यकीन मानिए मेरे भाई कि इतना टॉपिक आप सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इन्हीं तमाम टॉपिक के अंतर्गत रहेगा, और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब बात आता है क्या, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता दिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कहां से? कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑफलाइन क्लास करते हैं, और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को ज्यादा समस्या होता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस जो एक बार करवा दिया जाता है, जिनका छूट जाता है किसी कारणवश, वे दोबारा से क्लास नहीं कर सकते हैं। तो हम तमाम स्टूडेंट के लिए एक सजेशन देना चाहेंगे कि मेरे दोस्त आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें से जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट है, आपका कंप्लीट है, उस पे आपको काम नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके हैं। बाकी बात क्या करना है कि एक एक टॉपिक को YouTube पे आप लोग सर्च कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको टेंस नहीं आता है, ठीक है, तो हम टेंस यहाँ पे सर्च करेंगे, टेंस यहाँ पे टेंस लिखेंगे या टाइम एंड टेंस लिखेंगे, और लिख देंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड लिख देंगे। और जो भी आपको वीडियो आएगा ना, सजेशन में 2-4 को वीडियो आएगा, किन्हीं भी टीचर का आएगा जिनसे आपको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, उनका सबसे पहले क्लास कीजिए। उसी क्लास से आप लोग अपना नोट्स को बना लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स। और उसके बाद क्या कीजिएगा जानते हैं, आपको रामबन बतेवे नहीं किए हैं जी कि ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें निकालिएगा टेंस, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया सिर्फ उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी इससे ज्यादा नहीं आएगा। और उसी तरह से आपको एक एक टॉपिक पे YouTube पे सर्च करना है, और तमाम टॉपिक को 100% कंप्लीट करना है। ब्रदर जी 9 को टॉपिक है जी, बताइए 9 टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते हैं? 9 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, और इतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं ना जी, आपको हम बताते हैं 100% ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा भी तो नहीं होगा कि आप लोग बुक वाला में कुछ नहीं जानिएगा, आप जो किताब पढ़िएगा तो किताब में तो भी पता रहबे नहीं करेगा। तो मान करके चलिए कि आपका 60 को आपका यहाँ पे ग्रामर से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया,
तो 60 क्वेश्चन में से यदि आप 40 को ग्रामर का आप लोग 100% सही कर दिए, 40 को ग्रामर का, तो 10 को ऐसा किताब वाला नहीं रहेगा जो आप इसका आंसर जानते होंगे, तो 100% आप लोग स्कोर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 50 में से 50 आपका 100% चलाएगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप इंग्लिश से डरते हैं तो डरना छोड़िए, तरीका अपनाइए, जिस स्ट्रेटजी को हम बोले उस स्ट्रेटजी पे आप काम कीजिए, तभी आपका बेहतर परसेंटेज आएगा। और आप शॉर्टकट के फेरम रहिएगा तो फिर रह जाइएगा, ठीक है। तो आपको बेहतर करना है तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे और आज के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जो तरीका बताए हैं उस तरीका पे आप लोग काम कीजिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके कॉमेंट का इंतजार करते हैं। जानते हैं क्या होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होगा ना जी, सबसे पहले कमेंट देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट कमेंट किए हैं और आप सबका कमेंट का इंतजार करता हैं। और ये भी आज कमेंट कीजिएगा जितना स्टूडेंट देख रहे हैं कि हाँ आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका कौन सा गांव है, आप किस जिला से हैं और आज का क्लास आपको कैसा लगा। और उसके साथ ही साथ आप क्या बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप अपना समस्या बताइए। और जब आप अपना समस्या बताते हैं तो आपके कॉमेंट को हम लाइक कर देते हैं, इसका मतलब समझिए उसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मेरा लिस्ट में ऐड हो गया है, उस पर वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पे अपलोड होने वाला है। और नेक्स्ट जो क्लास हम अपलोड करेंगे ना इसके बाद कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, एग्जाम में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे लिखता है, इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे वीडियो लाएंगे। क्योंकि एक मेरे भाई यहाँ पे कमेंट किए थे, तो मेरे दोस्त आपसे माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन आपका टॉपिक हम हमेशा याद कर लिए हैं। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करवाएंगे तब तक हम आपको हार मानने नहीं देंगे और खुद भी हार नहीं मानेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।